पर्चे नामजदगी के अमल की तकमील के बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस सिलसिले में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और जिले इंचार्ज व रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की सरपरस्ती में हैदराबाद के मजलिस कारपोरेटर मिर्जा सलीम बेग ने आदिलाबाद का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने वार्ड नंबर 2 चिलकोरी लक्ष्मी नगर में मुकामी मजलिस टाउन सदर नजीर अहमद और मजलिसी कायदीन के हमरा घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई, जहां तमाम मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद से मुलाकात करते हुए मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपील की। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के मजलिस उम्मीदवार नेमतुल्ला उर्फ बबलू समेत दीगर पार्टी कायदीन, कारकुनान और महल्ले के बड़े बुजुर्ग व नौजवान मौजूद थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर पिछले 20 सालों से यहाँ पर एक कैंडिडेट जीत कर आ रहा है, हम उसे वोट देते हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। हम जब भी उसके पास जाते हैं काम लेने के लिए, वो सिर्फ एक बात कहकर भिजा देता है कि भाई तुम्हारे वोटों से नहीं आया। वो चाहे मुसलमान होने दो या चाहे हिंदू होने दो, सबको यही बोल रहा है कि हिंदु जाने के बाद वो कहता है कि मुसलमानों को वोट से आया, और मुसलमान जाने के बाद वो कहता है कि मैं हिंदू की ओर से आया। बस यही कहते हुए पिछले 20 सालों से जीतकर हमारे महल्ले को डेवलपमेंट नहीं दिया। हमको सिर्फ ये कहना है कि हमारे महल्ले को डेवलपमेंट करना है। पिछले 6 सालों से इलेक्शन होने के बाद मैं 23 वोटों से हार कर सभी लोगों के बीच में मौजूद था। आप सभी ये जानते हैं, हॉस्पिटल होने दो, कुर्बान जाए मेरी क़ियादत के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गंगाधर ढगे का हाथ लेकर बड़े जलसे में खड़े करके कहा कि गंगाधर ढगे मेरा गुरूर है, इसकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूं। और भारी एक सीरियस से कामयाब होकर आया था। हम दीगर अबनाए वतन के उन तमाम मजलूमों से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि आए जमात से वाबस्ता हो जाए। जमात जो मुसलमानों की नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान में तमाम मजलूमों की बेबाक नुमाइंदा जमात है। तमाम मजलूमों की बेबाक नुमाइंदा जमात है। दारुस्सलाम इस बात का खुला सबूत है। एक बात और बताना चाहता हूं, तिरुपति देवस्थानम जो है, वहां पर अगर एमएलए का लेटर ले जाया जाए तो वहां पर रहने के लिए रूम मिलता है और उनको दर्शन के लिए डायरेक्ट ले जाकर दर्शन करवाया जाता है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि तेलंगाना के जितने मेरे हिंदू एमएलए हैं वो आके मेरे सामने ठहर जाएं। उन तमाम के अगर एक लेटर एक जगह रखो और मेरी जमात के साथ एमएलए और एक एमएलसी का लेटर रखो तो थप्पियां लग जाएंगी। दीगर मेरी हिंदू बहनें, हिंदू भाई आके दारुसलाम में रोजाना 50 से 100 लेटर टाइप होते हैं। क्यों? कि उनको रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या बात है, यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं? दर्शन के लिए जाना है तो तुम्हारा हिंदू एमएलए है ना? तो बोले अरे कहाँ मिलता हो, 3 महीने देता नहीं मिलता। बोले ये लोग जो सब बेचारे रात दिन न आओ, खाली बात करते ही लेटर मिल जाता, टाइप हो जाता, दस्तखत हो जाती, काम हो जाता। इनके पीछे कहाँ जाना है? दरुन लुड़ू के पीछे। बोल यह है जमात का काम जो बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बोधन के वार्ड 12 उम्मीदवार अलीम रजा ने बीबीएन न्यूज से एक खुसूसी गुफ्तगू के दौरान बताया कि वार्ड में मजलिस पार्टी एक मौसर नुमाइंदगी से स्लम इलाकाई की बुनियाद पर अपने नाक़िस तजुर्बात से तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। गुज़िश्ता मियार में वार्ड में पहली बार मजलिस को कामयाबी हासिल हुई, जिस पर बेहतरीन तर्ज पर वार्ड के तामीरी कामों को अमल में लाया गया। इस मर्तबा की कामयाबी के बाद मजलिस मजीद वार्ड अवाम के मुशाविरत से बेहतरीन इक़दामात रूबे अमल लाने का अहद लेकर मैदान में सामने आए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूती देने के लिए अवाम भी मजलिस को अपनी अजीज जमात तस्वुर कर रही हैं। इस मौके पर रुकने कानूनसाज असेंबली मिर्जा रहमत बेग ने भी तमाम मुकामी वार्ड में फर्दन मकानात का दौरा करते हुए मुलाकातें का अमल पेश किया। इस मौके पर वार्ड 12 की अवाम में मजलिस पार्टी को लेकर काफी पुरउम्मीद नजारा पेश होता देखा गया। ये बातें उन्होंने फराज अजहर रिपोर्टर बीबीएन से खास बातचीत के दौरान कही। न्यूज़ से आपके सामने मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक और वार्ड नंबर 12 में मौजूद हूँ और मेरे साथ साबिक काउंसलर अलीम रजा साहब जो कि नुमाइंदा काउंसलर थे इस वार्ड से। इस बार ये जेंट्स रिजर्व
कॉन्स्टिट्यूटिव वे है, जिसकी बुनियाद पर ये अलीम रजा यहाँ से मुकाबला कर रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर MLC यहाँ से दौरा करके गए हुए हैं, यहाँ से दौरा करके गए थे। इसके बाद में यहाँ पे उस दौरे को कंटिन्यू करते हुए हमारे अलीम रजा साहब से बात करने आया हूँ। अलीम रजा साहब, मुबारक आपको, आप यहाँ से उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुबारक आप। मैं तमाम सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे तो आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे जो इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल बलाला MLA मलकपेट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा हमें इस वार्ड नंबर 12 से दोबारा हमें टिकट जैसो दिए। इंशाल्लाह हमारे पीछे बहुत सारी साजिशें चलने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आवाम के लोग, हमारे जो वार्ड के जो लोग हैं वो लोगों की तायद के बाद हमको बहुत मतलब अच्छे इससे जो है ना हमारी तायद होने के बाद हमारे को ये टिकट जो है सो हमारे को वापस जैसो मिला। और मैं तमाम हमारे मोहब्बान मजलिस से गुजारिश करता हूँ, हमारे वार्ड के 11 तारीख को पतंग के निशान को फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमारे घर के, आप लोगों के घर के जितने भी वोट है पतंग के निशान को दबाकर जैसो आइए, और जितने भी लोग हैं मैं उन लोगों से जैसे उन लोगों के लिए दुआ भी करूँगा इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ पर भी हमारे मजलिस के कैंडिडेट है सब लोगों के लिए इंशाल्लाह हम जैसे दुआ करेंगे। यहाँ पर जो 24 लोग कैंडिडेट जो है हमारे यहाँ पर इंशाल्लाह इस बार भारी अक्सरियत से हम लोग कामयाबी करेंगे। इस बार बोधन की मजलिस का झंडा बल्दिया के ऊपर इंशाल्लाह रहेगा। अलीम साहब, आपको और एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये थोड़ा सा तीखा सवाल है। ये वार्ड जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों का मिलकर गहवारा वार्ड कहलाया जाता है, जिसको तारीखी जीत आपने यहाँ पे मजलिस को दी गुज़िश्ता में। अब इस बार क्या आप तमाम को इस गंगा जमनी तहजीब को लेकर इस जीत को बुलंद करेंगे, या नहीं तो SIR का जो एक रुझान चल रहा है, एक डर बताते हुए मजलिस वोट लेना चाह रही है, क्या उस बुनियाद पे आप वोट लेना चाह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई जो भी है, हमारे SC भाई भी है, हम लोग सबका साथ लेकर हम लोग जैसो इंशाल्लाह अक्सर इससे कामयाबी जैसो लेंगे। और हमारी जो जमात है, हम लोग जो बिछड़ा तबकात है, हमारे जो SC भाई है, हम लोग हमेशा जो लोगों को जैसे बोलते हैं कि भाई हमारे साथ जय भीम का आप लोग जैसो नारा लगाइए। इंशाल्लाह जब हम जय भीम अगर होगा तो बोधन की बल्दिया पे नहीं बल्कि हम लोग जो है ना सारे हिंदुस्तान के ऊपर भी जो है ना मजलिस का जैसो परचम जैसो लहरा सकते हैं इंशाल्लाह। इस वार्ड में आपके बारे में सुना हूँ कि आपने जो है सुना बड़ी बेहतर और मौसर अंदाज में इस वार्ड की नुमाइंदगी की है, खुद अपनी जाती सराफे से कई काम सरअंजाम दिए। इसकी बुनियाद ये है कि नल, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और जो सा रोड, ड्रेन्स, ये तमाम चीज़ में आप आगे बढ़ के जो है ना काम करते हैं। क्या इसी तरीके से जो भी और डेवलपमेंट बाकी है आप इस मियाद में उसको कामयाब करते हुए कामयाब होने के बाद कंप्लीट करेंगे? इंशाल्लाह हमारे वार्ड में जो काम जो बाकी बचे हुए हैं इंशाल्लाह मैं आगे इससे भी ज़्यादा काम करूँगा। इससे पहले जैसो लास्ट टाइम हमारे वार्ड में एक दिन मतलब डे बाई डे जैसो पानी आता था, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी वार्ड नंबर 12 में। अभी हम लोग मिशन भगरतिया का 12 नंबर वार्ड में 1,65,00,000 रुपए की मिल्कियत से हम लोग जैसो काम करे सो है, और आगे भी इंशाल्लाह जो है हम लोग जैसो काम करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर मस्जिद मदीना के पास से जो आने वाली बल्दिया के सामने की जो रोड है, जो बड़ी जो रोड थी, इसको जो है ना आगे ही ख़त्म कर दे रहे थे, लेकिन हम हमारी नुमाइंदगी से इसको पूरा बाईपास तक लेके गए। और हमारे पास जो ड्रेन्स के काम हैं, कलवर्ट्स के काम, हमारे पास TFIDC के अंदर जो है ना 43 लाख रुपए का हमारे पास काम हुआ। 1200 मीटर जिसको ड्रेन बनेगी और जिसो 22 कलवर्ट जिसो बनेंगे। गांधीनगर में जो है ना एक CC रोड जिसो बनेगा, और लक्ष्मी नगर में एक CC रोड बनेगा। आपके जो सो गॉड्स कॉलोनी में भी CC रोड बनेगा। शांति नगर में पूरा जो मैक्सिमम जो कच्चे ड्रेन्स के जो काम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम लोग जो है ना हमारी काम की बुनियाद के ऊपर जैसे वोट मांगते, और हमारे जो भी भाई लोग हैं हमारे आगे का जो काम है
हम जो इस वार्ड में काम करें, जो बचा कुचा काम है, इंशाल्लाह आगे हम इससे भी ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों में क्या जोश है यहाँ पे मजलिस के मुतालिक? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जोश है। मस्जिद को आखिरी कामयाबी के साथ कामयाबी करेंगे। यानी यहाँ से मजलिस फिर से कामयाब करेंगे आप नौजवान। ये थे अलीम रजा जो हमारे से बात कर रहे थे, BBN चैनल में बात कर रहे थे, आपसे अपने वार्ड के मुतालिक बात कर रहे थे। यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट है 12 नंबर। अब ये सीट फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा काउंसलर से यहाँ पे अलीम रजा साहब को हासिल हुई है। BBN न्यूज़ से के नाज़रीन आप देखते रहिए BBN न्यूज़ को। मैं फराज अजहर कैमरामैन फैसल के साथ, शुक्रिया।